मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जंतुओं और पादपों में परिवहन। इस चैप्टर में हम परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, किसी वस्तु का घूमना। तो इस चैप्टर में हम हमारे शरीर में घूमने वाले रक्त के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो जीव हैं, हम जैसे जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इन सभी पदार्थों को हमें शरीर में पहुंचाना होता है। चित्र में हम देख पा रहे हैं नीले रंग और लाल रंग की कुछ संरचनाएं। ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली वाहिनियां हैं, जिन्हें हम रुधिर वाहिनियों के नाम से जानते हैं। नीला रंग अशुद्ध रक्त को, जबकि लाल जो वाहिनियां हैं वो शुद्ध रक्त को प्रदर्शित करती है। ये जो पूरा सिस्टम हमारे सिर से लेकर पैरों तक फैला हुआ है, ये हमारा परिसंचरण तंत्र है। तो इस परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही हमारा जो रक्त है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा पाता है, और यही हमारा परिवहन जो सिस्टम है वो कहलाता है। परिवहन संचरण तंत्र में जो मुख्यतया काम आने वाला अंग है वो है सबसे पहले रक्त। रक्त के बारे में आप जानते हैं, कभी कभी हमारे शरीर में कोई भाग कट जाता है या चोट लग जाती है तो उसमें से एक तरल पदार्थ बाहर निकलने लगता है। यह लाल रंग का पदार्थ रक्त कहलाता है। रक्त के द्वारा हमारे शरीर में काम आने वाले बहुत सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। रक्त एक तरल से बना है, यानी कि रक्त का जो निर्माण है वो मुख्यतया प्लाज्मा से होता है। इस प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं, जैसे कि लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाएं लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ये जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ मिलाता है और पूरे अंगों में ट्रांसफ़र करता है। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है तब इसका रंग बदलकर लाल हो जाता है। जिन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, उस कंडीशन में हमें वह रक्त थोड़ा नीला दिखाई देता है। जब हम अपने हाथों को आगे फैला करके ध्यान से देखेंगे तो हमारे शरीर के ऊपर नीले या हरे रंग की कुछ नसें, कुछ ट्यूब्स हमें आसानी से दिखाई देती हैं। ये वही अशुद्ध रक्त वाली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाली नलिकाएं होती हैं। रक्त के अंदर अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं, जिन्हें हम डब्ल्यूबीसीज या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनका प्रमुख काम है हमारे शरीर के अंदर उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करना। कभी कभी हमने देखा होगा कि जब हम कहीं पर हमें चोट लग जाती है, कोई हिस्सा कट जाता है, तो उस स्थान से रक्त को हम बहते हुए आसानी से देख पाते हैं, रक्त बहने लग जाता है। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं रक्त के ऊपर छोटे छोटे जाल के समान आकृति के कुछ दाने बन गए हैं। इसे हम रक्त का थक्का कहते हैं। जब ये आकृति बन जाती है तो उसके पश्चात हमारे शरीर में से रुधिर का बहना बंद हो जाता है। इसका बनना पट्टिकाणु या प्लेटिलेट्स के कारण संभव होता है, अर्थात ये हमारे शरीर में से बहने वाले रुधिर को रोकने का काम करते हैं। रक्त हमारे शरीर में पतली पतली नलियों के रूप में परिवहित होता है, आ जा पाता है। इन्हें हम रक्तवाहिनियाँ कहते हैं। ये हमारे पूरे शरीर में फैली हुई रहती हैं, जो फेफड़ों से हृदय तक और अन्य अंगों तक फैला हुआ रहता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं, धमनी और शिराएं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन वाले रक्त को शरीर के सारे भागों में ले जाती हैं, इसीलिए ये तेज गति से अपने रक्त को बहाती हैं। क्योंकि इनमें तेज गति से रक्त बहता है, इसीलिए इनकी जो दीवारें हैं, इनकी जो ट्यूब्स हैं वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, ताकि अधिक दाब के कारण इन पर लगने वाला प्रेशर कम हो जाए। शिराओं में बहने वाला जो रक्त होता है वो अपेक्षाकृत कम गति वाला होता है, और इसीलिए इनके अंदर बहने वाली जो रक्त की जो गति है वो कम होती हैं। यदि हम कभी बीमार पड़े हैं तो हमने देखा होगा डॉक्टर हमारी जो कलाई है उसकी नस को दबा करके और उसके स्पंदन सुनता है, उसकी बीटिंग सुनता है। उस बीटिंग को सुनने से
वह पता लगा पाता है कि क्या हमारे शरीर में हमारा जो बीपी है, हमारा जो रक्त स्पंदन है, वो सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। विश्राम की अवस्था में कोई स्वस्थ व्यक्ति लगभग 72 से 80 बार स्पंदन करता है। यह स्पंदन दर कहलाती है। 1 मिनट में होने वाली इस प्रकार के स्पंदन दर कहलाते हैं। ऐसी रक्तवाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय में वापस ले जाती हैं, वो शिराएं कहलाती हैं। ये पतली होती हैं और इनमें केवल ऐसे वॉल्व होते हैं जो केवल हृदय की ओर रक्त को ले जाने देते हैं, वापस पीछे की ओर रक्त को जाने नहीं देते हैं। कुछ स्थानों पर शिराएं धमनियों से मिलकर गुच्छेनुमा आकृति बना लेती हैं। इन गुच्छेनुमा आकृतियों को हम केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं। इन सभी का संबंध हमारे हृदय और हमारे फेफड़ों से होता है। कई बार रक्त की अनुपलब्धता यानी कि रक्त की कमी के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से किया गया रक्तदान बिना दर्द का, हानि रहित और दर्द रहित होता है, जो कई अनमोल जिंदगियों को बचा सकता है। रक्तदान हमेशा अस्पतालों में सरकार के द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए और जब हम अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो वो ब्लड बैंक्स में विशेष देखभाल के अंदर ही करना चाहिए। हृदय हमारे परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख अंग है। हृदय वह अंग है जो रक्त के द्वारा कई पदार्थों को परिवहन करने के लिए पंपिंग स्टेशन का काम करता है। दिल हमेशा धड़कता रहता है, यानी कि हमारा हृदय हमेशा कंपन करता रहता है। ये हमारी वक्ष गुहा में स्थित होता है, अर्थात हमारी छाती वाले क्षेत्र में। इसका निचला सिरा थोड़ा बाईं ओर झुका रहता है। यदि हम अपनी अंगुलियों को एक मुट्ठी का आकार बना लें तो हम देख पाते हैं कि जिस प्रकार की हमारी ये जो मुट्ठी बनी है, लगभग उसी प्रकार का आमाप हमारे हृदय का होता है। आप सोचिए, यदि हम हमारे अशुद्ध रक्त को हमारे शुद्ध रक्त से मिला लें तो क्या होगा। इस प्रकार की स्थिति होते ही हमारा जो स्वास्थ्य है वो तेज़ी से खराब होने लगेगा। शुद्ध रक्त में मिल जाने से हमें जितना प्रॉपरली ऑक्सीजन चाहिए, जो आवश्यक पदार्थ चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। हमारा रक्त दूषित हो जाएगा और हम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। चित्र में आप देख सकते हैं दायां और बायां भाग। दाएं भाग के ऊपर उपस्थित इस नीले रंग की संरचना को हम दायां आलिंद कहेंगे, जबकि ऊपर की ओर ही स्थित इस लाल संरचना को हम बायां आलिंद कहेंगे। जिस भाग में हमें लाल रंग की संरचनाएं देखने को मिलती है, हम मान सकते हैं कि उस वाले भाग में शुद्ध रक्त बह रहा है। जिसमें नीले रंग की हमें संरचनाएं देखने को मिलती हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नीले रंग का अशुद्ध रक्त बह रहा है। हमारा जो रक्त है वो सबसे पहले हमारे बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। बाएं आलिंद के नीचे हम कुछ इस प्रकार की संरचनाएं देखने को हमें मिलती है। एक ट्यूब के समान चेम्बर हमें दिखाई दे रहा है। ये जो चेम्बर है ये वॉल्व कहलाते हैं। इसमें वॉल्व लगे होते हैं जो रक्त को नीचे की ओर जाने देते हैं। बाएं आलिंद में आने वाला शुद्ध रक्त नीचे की ओर बाएं नीले में खुल जाता है और यहाँ से पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। बाद में जब पूरे शरीर में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं होती रहती हैं, उनके कारण बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद के खुलने से यह दाएं नीले में चला जाता है और वहाँ से होता हुआ हमारे फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे शरीर में इस हृदय वाले भाग में सुचारू रूप से चलती रहती है। हृदय की इस संरचना को हम इस पैराग्राफ में बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है केवल यहाँ तक सीमित रहेगा। इसके आने वाले पार्ट में हम इसका आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।